हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग झारखंड की राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए, ये 40 प्रश्न हैं। आप बताइएगा इसमें से कितना सही होता है कमेंट करके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि झारखंड राज्य किस तिथि को अस्तित्व में आया। तो झारखंड राज्य अस्तित्व में कब आता है? तो 15 नवंबर 2000 को 28वें राज्य के रूप में झारखंड का गठन होता है। जबकि इसे अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति 25 अगस्त को ही मिल गया था। उस समय राष्ट्रपति थे आपका KR नारायणन। आपको पता होगा कि ये बिल जो था ये सबसे पहले कहाँ गया, तो बिहार विधानसभा के द्वारा पारित करने के बाद 2 अगस्त को लोकसभा ने पारित कर दिया। 2 अगस्त को पारित होता है। इसके बाद राज्यसभा भी इसको 11 अगस्त को पारित कर देता है। इसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है 25 अगस्त को, लेकिन राज्य का गठन 15 नवंबर को होता है, क्योंकि 15 नवंबर को पता होगा कि बिरसा मुंडा जी की जयंती होती है, यानी कि जन्मदिन है। इसी के शुभ अवसर पर यहाँ के लोगों ने निर्णय लिया कि झारखंड का गठन किया जाएगा। इसीलिए 28वें राज्य के रूप में झारखंड को 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु कितने सीटें आरक्षित है। तो अनुसूचित जाति के लिए सीटें के आरक्षण की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो 9 सीटें जो हैं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, यानी SC के लिए आरक्षित है। वहीं पर अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें दोस्तों, यानी कि ST की बात करें तो ST के लिए 28 सीटें रिजर्वेशन है। और जनरल सीटें कितने बच गए दोस्तों, तो आप 81 में से माइनस कर लीजिएगा दोनों को जोड़ को, तो आपका आ जाएगा जनरल सीटें यहाँ पर 44 सीटें। तो SC के लिए 5 यानी अनुसूचित जाति के लिए, ST अनुसूचित जनजाति के लिए 28 और जनरल 44 सीट। अब एक जो सीट है वो एंग्लो इंडियन सदस्य के रूप में मनोनीत होता है। इस तरह से टोटल विधानसभा की सीटों की संख्या 82 है, जिसमें से 81 का निर्वाचन होता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु कितने सीटें आरक्षित है। तो अनुसूचित यहाँ पर देखें दोस्तों, जनजाति की बात हो रही है तो यहाँ पर 28 सीटें आरक्षित है। तो इसको सीक्वेंस से याद रखिएगा। SC 9 सीटें, ST के लिए 28 सीटें और बचे हुए यानी सीट हो गया आपका जनरल 44 सीटें और एक सीटें जो होगा एंग्लो इंडियन। तो इस तरह से अगर टोटल को अगर जोड़ा जाए दोस्तों तो 82 आ जाएगा। 8 4 12, 12 और 9 अगर देखिएगा तो 81 और एक हो जाएगा आपका जो एंग्लो इंडियन मनोनीत, यानी टोटल 82 सीटें। तो कहिएगा कि झारखंड विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं, तो 82। निर्वाचित कितने सीटें हैं जहाँ से निर्वाचन होते हैं, तो वहाँ पर आप मारेंगे 81 सीटें। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में लोकसभा तथा राज्यसभा हेतु क्रमशः कितने सीटें हैं। तो लोकसभा में अगर देखा जाए दोस्तों और राज्यसभा में तो दोनों को मिला करके 20 सीटें होती है और 14 सीटें जो है आपका लोकसभा से है और 6 सीटें जो है आपका राज्यसभा से हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर पूछ देगा कि संसद में कितने सीटें हैं झारखंड से, तो आप वहाँ पर 20 सीटें कीजिएगा, क्योंकि संसद आपको पता होगा कि लोकसभा और राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति तीनों को मिला करके बनता है। लेकिन यहाँ पर जो निर्वाचन होने की बात हो रही है तो आपको लोकसभा और राज्यसभा से जो निर्वाचित होकर जाते हैं झारखंड से 20 सदस्य जाते हैं, यानी संसद में 20 सदस्य झारखंड के होते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य की लोकसभा सीटों में अनुसूचित जनजाति के कुल सीटें आरक्षित है। तो लोकसभा सीटें में अगर देखें तो अनुसूचित जनजाति की अगर बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पर 5 सीटें आरक्षित है। 14 सीटों को आप याद रखिएगा। 14 सीटें में से 5 सीटें आपकी ST के लिए रिजर्वेशन है, जबकि यहाँ पर अगर देखें तो SC के लिए 1 सीट रिजर्वेशन है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। और जचा जो सीट है आपका 8 सीटें वो हो जाएगा जनरल के लिए। तो इस तरह से आप याद रखेंगे 8 6 14, यानी कि 14 सीटें हैं टोटल, जिसमें से SC के लिए यानी पलामू जो संसदीय क्षेत्र है वो रिजर्वेशन है झारखंड में SC समुदाय के लिए। ST के लिए 5 क्षेत्र रिजर्व हैं और बचे हुए 14 सीटों पर कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त कुल कितने मंत्री हो सकते हैं। तो मुख्यमंत्री की अगर अतिरिक्त बात करें
तो मुख्यमंत्री के अलावा अतिरिक्त यहाँ पर 11 मंत्री हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। आपको पता होगा कि 91 संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि जितने भी कोई भी राज्य हो उसकी जो इतनी भी सदस्य संख्या है विधायकों की, उसके 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती है। और इसी प्रकार संसद में भी जितने भी लोकसभा की सीटें हैं उसके 15% से अधिक मंत्री पद का चुनाव नहीं हो सकता है। तो अधिकतम पूछा जाता है कितने संख्या निर्धारित किया गया है, तो 15%। जितने भी सीटें हैं उसका 15%। तो उसके आधार पर अगर देखा जाए दोस्तों तो झारखंड में भी आपका अगर 82 का डिवाइड करेंगे, अगर 15% निकालेंगे तो आपका आता है 12 सीट। और जो न्यूनतम संख्या निर्धारित किया गया है, जैसे कि गोवा वगैरह जो है छोटा राज्य है, यहाँ पर विधानसभाओं की संख्या काफ़ी कम है, तो ऐसे राज्यों के लिए भी प्रावधान किया गया है कि जो राज्यों में जहाँ पर विधान परिषद की यानी विधानसभा के जो सदस्य है दोस्तों वो अगर कम होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जिसका न्यूनतम निर्धारित किया गया है कि आप 12 सदस्यों को मंत्री बना सकते हैं। या न्यूनतम रखा गया है 12 और अधिकतम में अगर पूछा जाए तो कितना रखा गया है, 15%। यानी जितने भी विधानसभा या लोकसभा में जितने सीटें हैं उसके 15% से अधिक मंत्रिपरिषद की संख्या नहीं हो सकती है। ये कब लाया गया है दोस्तों, तो ये लाया गया है 91 संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में 2003-4 में इसका प्रावधान हुआ। अगला प्रश्न है कि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन पर नहीं है क्योंकि क्वेश्चन पुराना है। तो अभी जो विधानसभा के अगर झारखंड के अध्यक्ष हैं वो सभी को पता होगा कि रविंद्र महतो जी हैं। रविंद्र महतो जेएमएम पार्टी से हैं और ये नाला विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं जो झारखंड की अभी लोकसभा के विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो झारखंड विधानसभा का भी अध्यक्ष याद रखिएगा, रविंद्र महतो जी हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। तभी झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दिया गया है बाबूलाल मरांडी जी को। और 21 पार्टी से थे दोस्तों, तो ये पार्टी थे बीजेपी से थे, बाद में अपनी पार्टी बनाई जेवीएम झारखंड विकास मोर्चा। बाद में इन्होंने अपने पार्टी को फिर से बीजेपी में विलुप्त कर दिए और अभी वर्तमान में देखें तो विपक्ष के नेता के रूप में इन्हीं को दर्जा मिला हुआ है, बाबूलाल मरांडी जी को। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो आपको सबको पता होगा कि हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले भी उन्होंने एक बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो इनका ये दूसरा कार्यकाल है, यानी कि दूसरी बार ये मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं। जो अपने पार्टी इनकी है, खुद की पार्टी है जेएमएम, इन्हीं से इन्होंने चुनाव लड़ते हैं और इन्हीं के चुनाव के बदौलत इन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई हुई है, जिसमें से कांग्रेस और जेएमएम दोनों मिलकर के सरकार बनाई है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के संसदीय कार्य मंत्री हैं, तो झारखंड की संसदीय कार्य मंत्री अगर बात करें अभी वर्तमान में, तो आलमगीर आलम को संसदीय कार्य मंत्री दिया गया है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये एग्जाम में पूछा जाएगा। आलमगीर आलम। अगला प्रश्न है कि झारखंड विधानसभा के लिए मनोनीत प्रथम सदस्य का नाम है, यानी एक सदस्य जो है दोस्तों वो एंग्लो इंडियन सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है, उस व्यक्ति का नाम बताना है जो पहली बार मनोनीत हुए थे। तो पहली बार जो मनोनीत हुए थे आपका हो जाएगा जोसेफ पेचेल अगस्टीन, तो यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड विधानसभा में वर्तमान मनोनीत सदस्य हैं, तो वर्तमान में जो मनोनीत सदस्य हैं वो हो जाएगा जीजे गोल्डस्टेन, तो यहाँ पर इसको भी नाम याद रखिएगा जो वर्तमान में अभी मनोनीत किए गए हैं। जो यहाँ पर देखें राज्यपाल के द्वारा जो अभी जेएमएम के सरकार के दौरान मनोनीत हुए हैं, जीजे गोल्डस्टोन जी मनोनीत हुए हैं, गोल्डस्टीन। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सर्वाधिक विधायक किस राजनीतिक पार्टी से हैं, तो अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जो विधायक हैं आपका झामुमो से हैं, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पर 30 विधायक इसके हैं। कांग्रेस से आपको पता होगा कि कितने विधायक हैं, 16 विधायक हैं, और बीजेपी की बात करें तो यहाँ से 25 विधायक हैं। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। और जेवीएम की बात करें दोस्तों झारखंड विकास मोर्चा की, तो ये पार्टी अब विलुप्त हो गई है, इस बार 3 ही सीटें जीती थी
और 3 सीटें में से आपको पता होगा कि जो बाबूलाल मरांडी हैं ये बीजेपी में शामिल हो गए। बाकी 2 सीटें जो हैं वो आपको पता होगा किस क्षेत्र में चले गए हैं, जो अपोजिशन में चले गए हैं, सरकार के क्षेत्र में चले गए हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड विधानसभा में विभिन्न दलों की स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा एक गलत है। तो ये पुराना आंकड़ा है, पुराना आंकड़ा को ध्यान में नहीं रखना है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आपको पता हो गया होगा कि भाजपा जो कितने सीटें हैं, 25 हैं। झामुमो की कितने सीटें हैं, तो यहाँ पर साफ साफ आपको याद रखना है कि 30 सीटें हैं। कांग्रेस की कितने हैं, तो 16 हैं। और जेवीएम की कितने सीटें थी इस बार, तो 3 सीटें थी। इस तरह से इन लोग चुनाव जीते थे। अगला प्रश्न है कि 16वीं लोकसभा में झारखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी के कुल कितने सदस्य हैं। तो इस बार जो चुनाव हुआ था उसमें अगर देखा जाए, पूछा जा रहा है कि कितने सदस्य जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जीते हुए हैं। तो यहाँ पर आपको पता होगा दोस्तों कि 11 सीटें पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना जीत हासिल किया है पूरे झारखंड में। अगर देखा जाए तो इसको ध्यान में रखिएगा कि 14 सीटों में से 11 सीटें जो हैं वो बीजेपी ने जीती है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान राज्यसभा में झारखंड राज्य से भारतीय जनता पार्टी के कुल कितने सदस्य हैं। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि झारखंड में राज्यसभा के लिए 6 सीटें हैं और 6 सीटें में से अभी बीजेपी के 4 सीटें हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि बीजेपी से कितने सीटें हैं, तो 4 सीटें हैं। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जेएमएम ने अभी 1 सीटें बनाई के भेजी है राज्यसभा में, जो जेएमएम के सुप्रीमो हैं, आपको पता होगा, जिसको गुरुजी भी बोलते हैं। तो उन्होंने अभी गए हुए हैं राज्यसभा के सीट में निर्वाचित होकर के। 1 सीट वो है और 1 सीट आपको पता होगा कि कांग्रेस का है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि 1-1 सीटें इन्होंने अभी बनाए हुए हैं। तो इस तरह से पूरे 6 सीटों पर कब्जा इस तरह से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं। तो झारखंड राज्य के वर्तमान जो राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू हैं। ये उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। उड़ीसा में देखें दोस्तों तो विधानसभा के वहाँ पर एमएलए के सदस्य भी रह चुके हैं, जीते थे चुनाव। वर्तमान में भी झारखंड के राज्यपाल के रूप में अब इनका भी कार्यकाल लगभग पूरा हो गया है। अब देखिए अगले बार इनको फिर से निर्वाचित किया जाता है या कौन से राज्यपाल आते हैं। तो इसको जो भी नया आएगा उसको ध्यान में रखिएगा, उसको याद रखिएगा, क्योंकि जो वर्तमान आते हैं ज़्यादा प्रश्न वहीं से पूछा जाता है कि वर्तमान में भी कौन है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक अवधि तक मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहने वाले व्यक्ति हैं। तो सर्वाधिक अवधि की अगर बात किया जाए तो अर्जुन मुंडा, आपको पता होगा कि 3 बार रहे हैं और 3 बार रहने के दौरान अगर पूरे कार्यकाल को अगर काउंट किया जाए तो अर्जुन मुंडा का कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा है। लेकिन अगर पूछ देगा वहीं पर कि सबसे ज़्यादा एक कार्यकाल में रहने वाले कौन हैं, तो रघुवर दास हैं, जो पूरे 5 साल तक अपने मुख्यमंत्री के पद पर रहे। और अभी तक जितने भी झारखंड में मुख्यमंत्री बने हैं कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूरा 5 साल एक लगातार कार्यकाल संभाला हो। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। तो झारखंड राज्य में आपको पता होगा कि 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। और यहाँ पर देखें दोस्तों तो 3 बार कब कब लगा, तो 2009 में लगा, फिर 10 में लगा और फिर 13 में लगा। तो ये तीनों बार लगा हुआ है। झारखंड की दुर्भाग्य है यहाँ पर कोई भी पार्टी जो है पूरे 5 साल तक सरकार बना करके अभी तक नहीं टिक पाई, सिवाय रघुवर दास की सरकार को छोड़ करके। और वर्तमान में देखिए क्या होता है अभी जेएमएम सरकार की। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे। तो प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में अगर देखा जाए दोस्तों तो चुना गया था विनोद चंद्र पांडे जी को। तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। मात्र अभी तक कार्यवाहक की अगर बात करें तो 1 ही बार आए हुए हैं, वो विनोद चंद्र पांडे ही हैं। इसी चलते इनसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है और इसको भी ध्यान में रखना है कि कार्यवाहक के रूप में मात्र 1 कार्य करने वाले विनोद चंद्र पांडे ही हैं। और अभी तक जितने भी राज्यपाल हमारे झारखंड में आए हुए हैं, जो द्रौपदी मुर्मू अभी 8वें क्रम के रूप में हैं, तो यहाँ पर 1 से 8 के बीच में अगर देखें तो जो फर्स्ट हुआ था, फर्स्ट थे आपका प्रभात कुमार जी। तो प्रभात कुमार के बाद यही विनोद चंद्र पांडे जी आए हुए थे। तो विनोद चंद्र पांडे प्रभात कुमार के बाद एक आए जो कार्यवाहक के रूप में काम किए हैं। और पूरे झारखंड में मात्र अभी तक की स्थिति बता रहे हैं कि 1 ही बार कार्यवाहक के रूप में कार्यभार दिया गया था, वो विनोद चंद्र पांडे को दिया गया था। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के मुख्य न्यायाधीश हैं।
तो झारखंड राज्य के मुख्य न्यायाधीश आपको पता होगा कि अभी कौन है, कि अगर देखा जाए दोस्तों तो मुख्य न्यायाधीश अभी रवि रंजन जी हैं, जो फिलहाल में ही बने हैं, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, क्योंकि उससे पहले जितने भी मुख्य न्यायाधीश थे वो अनुरोध बोस के जाने के बाद, अनुरोध बोस जो थे ये आपको दिखाई दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सभी कार्यवाहक के रूप में थे, किन्हीं को अपॉइंटमेंट नहीं किया गया था, सब अपना कार्यभार जो सौंपा गया था वरिष्ठ थे वो चला रहे थे। लेकिन अपॉइंटमेंट होकर जो होता है वो नियुक्त हुए रवि रंजन जी हुए हैं, अभी वर्तमान में हैं। और एक ध्यान में रखिएगा कि प्रथम कौन थे, तो प्रथम यहाँ पर देखें तो विनोद कुमार जो गुप्ता हैं वो प्रथम झारखंड के मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन कितनी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। तो ग्राम पंचायत के एक सदस्य का जो निर्वाचन होता है वो 500 की जनसंख्या पर होता है, जिसे आप पंच बोलते हैं, वार्ड सदस्य भी बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा, वार्ड सदस्य, वार्ड पार्षद या पंच के नाम से आप लोग जानते हैं। तो इसका निर्वाचन जो होता है 500 की, जहाँ पर मतदाता सूची है तो 500 की जनसंख्या पर एक व्यक्ति का निर्वाचन होता है। वहीं अगर प्रश्न पूछ देगा दोस्तों कि ग्राम पंचायत का गठन कितनी जनसंख्या पर होता है, तो ये ग्राम पंचायत की जो गठन होगा जहाँ पर 5000 जनसंख्या, जिस गांव की आबादी 5000 होगी वहीं पर ग्राम पंचायत का गठन होगा। अन्यथा जिस गांव की आबादी 5000 नहीं है, वैसी स्थिति में 2-3 गांवों को मिला करके ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ग्राम सभा के सदस्य, ग्राम सभा के सदस्य यहाँ पर होगा कि होते हैं, तो ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं कौन होते हैं, तो सभी ग्रामीण होते हैं। तो सभी ग्रामीण कभी नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि बच्चे लोग ग्राम सभा के सदस्य के रूप में नहीं आएंगे। जिसका मतदाता सूची में नाम नहीं दर्ज है वैसे बच्चे जो हैं, वैसे लोग जो हैं वो ग्राम सभा के सदस्य के रूप में नहीं आएंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि सभी ग्रामीण मतदाता होते हैं वही ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्रामीण मतदाता से तात्पर्य है कि गांव में रहने वाले मतदाता, मतदाता से तात्पर्य है दोस्तों जिसकी मतदाता सूची में नाम दर्ज हो चुकी है। वैसे नहीं होंगे जो मान लो कि पागल है, बौड़ा है, गांव में जो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जैसे बच्चे हैं, तो ऐसे लोगों को जो मतदाता सूची में नाम अभी तक दर्ज नहीं हुआ है वो ग्राम सभा के सदस्य नहीं होंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि वही सदस्य होंगे जो मतदाता होते हैं, यानी कि जिसकी मतदाता सूची में नाम चढ़ गई है। अगला प्रश्न है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कहलाता है। तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच कहलाता है। और सरपंच जो होता है दोस्तों, ये अगर देखा जाए तो ये ग्राम कचहरी का जो प्रमुख होता है जिसमें दीवानी और फौजदारी मामलों का निपटारा करता है। साथ में ही अगर देखें तो सरपंच की सहायता के लिए 8 और लोग होते हैं। यानी ग्राम कचहरी में पूछा गया कितने सदस्य होते हैं, टोटल तो 9 सदस्य होते हैं। और एक देखा जाए तो गांव में न्यायालय की तरह काम करते हैं। जो गांव में न्याय प्रक्रिया होती है, यानी छोटी मामूली जो मामले होते हैं, जो आपसी लड़ाई झगड़ा हो गया, भाई भतीजावाज में लड़ाई हो जाता है, जगह ज़मीन के लड़ाई हो जाते हैं, छोटे मोटे जो गांव में विवाद होते रहते हैं, किसी के घर में चोरी हो गया या विवाह से संबंधित किसी का लफड़ा हो गया, तो सब मैटरों को उन लोग सुलझाने का काम करते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है। अगला प्रश्न है कि ग्राम रक्षा दल में किस उम्र समूह के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। तो ग्राम रक्षा दल जो होता है दोस्तों, इसमें 18 से 30 वर्ष के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। ग्राम रक्षा दल जो होता है दोस्तों, ये गांव में एक पुलिस की भांति कार्य करता है। पुलिस की भांति से समझ आइएगा दोस्तों कि गांव में लोग देख रेख का काम करते हैं। कुछ लोगों को वॉलंटियर के रूप में गांव में नियुक्त कर दिया जाता है, कुछ युवा लोगों को, जो कहा कहते हैं कि गांव में कोई विपद परिस्थितियां आती है तो ऐसी स्थिति में लोग शांति व्यवस्था कायम करने के लिए उस चीज़ों को उन लोग लागू करते हैं, ताकि लोगों में क्या बोलना चाहिए कि दूसरे से लगाव बना रहे और दूसरे से लड़ाई झगड़ा हो, किसी और मैटर हो, जैसे गांव में शादी विवाह हो जाता है, नाच गाना का प्रोग्राम होता है, तो ऐसी परिस्थिति में लोग वॉलंटियर के रूप में देख रेख का काम करते हैं ताकि शांति व्यवस्था को कायम रह सके। अगला प्रश्न है कि पंचायत समिति का सचिव कौन होता है। तो पंचायत सचिव का यहाँ पर अगर देखें तो जो सचिव होता है वो आपका हो जाएंगे बीडीओ साहब हो जाएंगे, यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि अगर ग्राम पंचायत के सचिव पूछा जाए तो ग्राम पंचायत का सचिव होते हैं पंचायत सेवक,
यानी पंचायत सेवक जो गांव-गांव में जाते हैं, जो सभा का आयोजन करवाते हैं और जैसे कि इंदिरा आवास से संबंधित मामला, किसी का राशन कार्ड से संबंधित मामला और संबंधित मामले जो होते हैं, जो वहाँ पर ग्राम सभा के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि कौन छूट रहा है, किसको जोड़ना है, किसको हटाना है। तो ग्राम पंचायत में जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो आपका होता है पंचायत सेवक। उसी प्रकार अगर देखें तो जो पंचायत समिति होती है, जो ग्राम पंचायत से ऊंचा स्तर है, तो यहाँ पर अगर देखें तो उसके जो सचिव होंगे, यानी सरकारी वहाँ पर कार्यकारी सचिव जो होते हैं वो बीडीओ साहब होते हैं, प्रखंड विकास अधिकारी। उसी प्रकार जिला परिषद की अगर बात करें दोस्तों, तो जिला परिषद के सचिव कौन होते हैं? तो जिला परिषद के सचिव आपको डीडीसी, आपको पता होगा कि डीडीसी जो होते हैं वो जिला परिषद के सचिव होते हैं, यानी डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर, यानी उप विकास आयुक्त होते हैं, जिसको हम लोग जो एसडीओ और इनके अधिकारी भी होते हैं, तो वो जो होते हैं आपके जिला परिषद के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में झारखंड में कुल कितने नगर निगम हैं? तो यहाँ पर अगर पता होगा दोस्तों कि झारखंड में भी अगर वर्तमान में देखा जाए तो 9 नगर निगम हैं, जो रघुवर सरकार के द्वारा देखें तो 2-2 बार करके 2 बढ़ाया गया है, 5 से फिर 7 हुआ, 7 से फिर 9 हो गया, तो वर्तमान में भी 9 है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रांची नगर पालिका की स्थापना की गई थी। तो रांची नगर पालिका की स्थापना की अगर बात करें तो रांची नगर पालिका की स्थापना हुआ था 1869 ईस्वी में। तो यहाँ पर सबसे समझिएगा कि सबसे पहले नगर पालिका की स्थापना होती है जनसंख्या के आधार पर भी, जिसका आबादी बड़ा होता है, क्षेत्र बड़ा होता है, तो उसे नगर पालिका को फिर नगर निगम में तब्दील कर दिया गया। तो वही अगला प्रश्न है कि रांची नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो नगर पालिका 1869 में और नगर निगम कब बना दोस्तों? तो 1979 में। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो 110 साल के बाद उसको नगर निगम में तब्दील कर दिया गया रांची को। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का बजट संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत किया जाता है? तो झारखंड राज्य में बजट का जो प्रस्तुत करने का प्रावधान है, अनुच्छेद में अगर देखा जाए तो किसी भी राज्य का बजट प्रस्तुत करने का प्रावधान अनुच्छेद आर्टिकल 202 में उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण जो होगा वो राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष जो है साल भर की जो भी बजट तैयार होती है, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण, उसको प्रस्तुत करेंगे। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में सबसे निर्वाचित जिला है, सबसे नवनिर्मित जिला है। तो सबसे आखिरी में जो जिला कौन सा बना है, जो झारखंड के 24वें रूप के जिला में अस्तित्व में आया है, तो आपका हो जाएगा रामगढ़। तो लातेहार और रामगढ़ 2 ऐसे जिले हैं दोस्तों जो बाद में बनाए गए हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो सबसे आखिरी में कौन बना है, तो आपका हो जाएगा रामगढ़ जिला। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य से कितने संसद के सदस्य हैं? तो यहाँ पर पूछ रहा है कितने संसद के सदस्य हैं, तो यहाँ पर आपको टिक करना होगा 20 सदस्य हैं। 16 जो हो जाएगा आपका लोकसभा के लिए, 14 सीटें लोकसभा और 6 सीटें जो हैं दोस्तों वो राज्यसभा के लिए, यानी 14 और 6 आपका 20 सीटें जो हैं वो झारखंड के क्षेत्र से संसद के रूप में निर्वाचित होकर के जाते हैं। तो ये देखिए प्रश्न सभी पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बनाया गया? तो झारखंड के पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आपको पता होगा कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 लागू किया गया, जिसके तहत देखें दोस्तों तो महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पर दिया गया है, जिसमें 50% आरक्षण की बात कही गई है महिलाओं के लिए। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। पूछा जाता है कि ग्राम पंचायतों या पंचायत समिति चुनाव में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था कितना प्रतिशत किया गया है, तो वहाँ पर आपको टिक आउट करना पड़ेगा कि झारखंड में जो आरक्षण है वो 50% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जहां सैन्य बल स्थायी रूप से तैनात होती है सीमांकित किया जाता है? यानी कि वैसा क्षेत्र जहां पर सैन्य बल स्थायी रूप से निवास करते हैं, वहां पर तैनात रहते हैं, उसे कहा जाता है दोस्तों छावनी बोर्ड। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। और छावनी बोर्ड झारखंड में एकमात्र है आपको रामगढ़ में, तो रामगढ़ छावनी बोर्ड है, इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि चाईबासा झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जिले का मुख्यालय है? तो चाईबासा जो है दोस्तों झारखंड के अगर देखा जाए तो पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुख्यालय है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा
तो पूर्वी सिंहभूम आपको पता होगा कि पूर्वी सिंहभूम, बीच में सरायकेला खरसावां, फिर इधर पश्चिमी सिंहभूम। तो पूर्वी सिंहभूम का आपका मुख्यालय पता ही होगा और सरायकेला का मुख्यालय पता ही होगा, क्योंकि पूर्वी सिंहभूम आपको टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध ही है, तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री की अगर बात करें दोस्तों, क्वेश्चन पुराना है, थोड़ा समझिएगा, क्योंकि पूछा गया है 2015 में। रघुवर दास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो रघुवर दास के संबंध में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो चलिए चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। वे झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री हैं। तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा कि झारखंड के अगर देखा जाए तो ये 11वें मुख्यमंत्री थे। 11वें नहीं दोस्तों, रघुवर दास जो थे 10वें थे, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 10वें मुख्यमंत्री के रूप में रघुवर दास थे। इसके बाद अगर देखा जाए तो पहला ही ऑप्शन गलत है, यानी कि 3 ऑप्शन सही होगा कि वे जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 5 बार विधायक रह चुके हैं, तो बिल्कुल सही है। उन्होंने टाटा स्टील के एक मजदूर के रूप में अपना करियर की शुरुआत किया था, भी सही है। और वह झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न हम लास्ट होता है, चलिए आगे देखते हैं। 2 प्रश्न बचे हैं। गोड्डा, देवघर, दुमका जिले झारखंड के कौन से निम्नलिखित डिवीजन के भाग हैं? तो ये अगर देखा जाए दोस्तों तो आपको ऐसा बताना नहीं है कि जो 6 जिले हैं आपका, इसमें गोड्डा, देवघर, दुमका, साहेबगंज, जामताड़ा, ये सब जिले जो आते हैं आपका संथाल परगना में। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा कि संथाल परगना के 6 जिले अंतर्गत आते हैं। तो जितने भी प्रमंडल हैं झारखंड में 5, और 5 प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं तो उसको याद होना ही चाहिए, ताकि आपको एक मैप बना रहे कि इस क्षेत्र में प्रमंडल है, यहाँ पर ये प्रमंडल है, ताकि आसानी से आप क्वेश्चन को पकड़ सकें। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कितने राज्य विधानसभा क्षेत्र हैं? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहीं पर क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों में। पूछ रहा है कि झारखंड में कितने राज्य विधानसभा के क्षेत्र हैं, तो क्षेत्र पूछ रहा है, तो यानी क्षेत्र के यहाँ पर देखें दोस्तों तो 81 है, क्योंकि 81 क्षेत्र से ही निर्वाचित होते हैं। एक जो होता है उसके लिए कोई क्षेत्र नहीं है, बल्कि वहाँ से मनोनीत होता है, इसलिए टोटल सीट जब भी पूछे तो 82, और निर्वाचित क्षेत्र जब भी पूछे तो वहाँ पर आप 81 कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2010 से सितंबर 2011 तक झारखंड के राज्य में ओ हसन फारूक मेरिकर ने निम्नलिखित में से कौन सा पद धारण किया था? तो ये आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्योंकि ये सभी को पता होगा कि जो उमेश फारूक देव थे किस पद पर झारखंड के रूप में आसीन हुए थे। अब हम आपको पता होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो लास्ट तक देखे होंगे तो जरूर आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा इतना पढ़ने के बावजूद भी। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अच्छा लगा होगा वीडियो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और थोड़ा दोस्तों अगर हो सके तो जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इसके बाद हम अगर क्लास लेंगे दोस्तों, बोर्ड में भी सब चीज़ों को बताएंगे, बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। 15 दिन के आसपास, 15 दिन बाद सारी सिस्टमिक वैसे फिर से चलने लगेगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फिर से जय हिंद।